तो बीजेपी के 5 कामें गिनवा दीजिए। अरे किस सेक्टर में आप सुनना चाहते हैं? गरीब जनता के लिए गिनवाइएगा। गरीब जनता के लिए सड़क योजना गरीब जनता का है ना? सड़क गरीबों के लिए नहीं है। सड़क गरीबों के लिए नहीं है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना गरीबों के लिए नहीं है। राशन गरीबों के लिए नहीं है। सुनिए, हॉस्पिटल बना है, 15 एम्स बना है, वो गरीबों के लिए नहीं है। 700 मेडिकल कॉलेज बना है, वो गरीबों के लिए होता क्या भाई? कितना एम्स बना है? 15 एम्स बना है, 24 का प्रोजेक्ट है। कहाँ कहाँ बना है? अपना दरभंगा में एक बन रहा है, अभी बन रहा है ना। हाँ, मेडिकल कॉलेज का सुन लीजिए, 750 करोड़ का पश्चिमी चंपारण में बना है, 680 करोड़ का मुजफ्फरपुर में बना है, हाजीपुर में बना है 800 करोड़ का। हाँ, रोजगार पे बीजेपी फेलियर है। हर सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा काम कोई गवर्नमेंट नहीं किया। कौन सा सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया? सभी सेक्टर में। कौन सेक्टर में आप पूछना चाहते हैं? बोलिए, कौन सेक्टर में पूछना चाहते हैं? सुनिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। बिजली विभाग, जिस गांव में आज तक बॉल नहीं, एलईडी नहीं बना था, वहाँ पे किसके घर में एलईडी नहीं है? प्रधानमंत्री हमको मोदी लग रहा अच्छा। रेलवे देखे, हाईवे, गैस किसका है? 10वीं व्यवस्था थी हम लोग की, अभी 5वीं हो गई है। मोदी जी आएंगी, तीसरी हो जाएगी। बिहार के, खासकर बिहार के लोगों से तो हम कहना चाहेंगे कि जात पात से ऊपर उठ के मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए। 30 साल से नीतीश कुमार और लालू यादव जी थे, क्या हुआ? फिर भी पिछड़ा है। तो मंत्री आप किन्हें देखना चाहते हैं? जो है कौन है? अभी मोदी जी। मोदी नरेंद्र मोदी जी क्लियर है। मोदी जी, आखिर मोदी जी क्यों? मोदी जी क्यों? बहुत सारे सवाल है, बहुत सारा उसके आंसर है। जो डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, अगर मैं रोड के ऊपर आता हूँ तो रोड का जो फैलाव बढ़ा हुआ है, 4 लेन एक्सप्रेसवे आज से पहले कितनी बनती थी और कितनी थी। अगर आपके मैं कहूँ कि आपके बगल में यूपी है, जहाँ सेंटर में भी बीजेपी और स्टेट में भी बीजेपी, वहाँ का देखिए क्या स्थिति है। और आपके देखिए जो वहाँ पे 4 लेन एक्सप्रेसवे से जो लिंक गाँव के लिए जो रोड जा रहे हैं, उतना अच्छा आपका यहाँ का नेशनल हाईवे भी नहीं है। आपका यहीं के देख लीजिए जो भी स्थिति है, कहीं जमीन नहीं मिल रहा है, कहीं एयरपोर्ट 68 साल से लटका पड़ा है। दरभंगा एम्स का 8 साल बाद अभी क्लियर हुआ जमीन। बन रहा है। हाँ, बन तो रहा है, लेकिन 8 साल बात बताइए, आप कह रहे थे कि जो अभी आप कह रहे थे जो है सो वो मोदी जी के इतने गारंटी योजना होता शुरू होता है, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाता सही से। नहीं, लोगों तक पहुँचता क्यों नहीं है? जो जनधन अकाउंट खोला गया है, किसानों के खाते में हर साल 6,000 आता है। हर तिमाही बाद 2-2,000, 4 महीना बाद 2-2,000 आता है। इससे पहले आज तक आया किसी के डायरेक्ट अकाउंट में 1 रुपया? तो बता दीजिए, कोई किसी की भी सरकार रही हो, वो क्यों ना बीजेपी में अटल जी की ही सरकार रही हो। राजनीति में जितने नेता, राजनीति में मोदी जी ईमानदार है, मान लेता हूँ, योगी जी ईमानदार है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता क्लियर कि बीजेपी में 100% ही ईमानदार है। नीचे लेवल पे है, लेकिन पहले जो होता था उसका अगर एवरेज अभी देखे तो बहुत न्यूनतम स्कोर हुआ है। ठीक है, हकीकत ये है। और लग गया नीतीश जी भी अच्छा काम किए हैं, इनके विकास को ठुकराया नहीं जा सकता, लेकिन जो स्पीड चाहिए वो स्पीड नहीं दे पाए। जो अभी स्पीड है जी, नहीं दे पाए, क्लियर है। 2024 में प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, क्योंकि दूसरा कोई वैसा उस प्रकार का नेता नहीं दिख रहा है, ना कोई ऐसी पार्टी दिख रही है जो अपना सीट उतनी हासिल कर पाए। नीतीश जी एक छोटे दल के हैं, इनको कांग्रेस नहीं मानेगी। तो 16 सीट है, 16 सीट पे आपको कौन बनाएगा जी? बीजेपी का 17 है, बीजेपी कांग्रेस का 150 आएगा, इनको मान लेगा। मैं कह रहा हूँ बीजेपी का बिहार से 17 है, जदयू का 16 है। तो मुख्यमंत्री के तौर पे ना, लोकसभा में है अभी, लेकिन वो जब दोनों लोग मिल के हुए थे तब ना, तब अब महागठबंधन एक तरफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी एनडीए एक तरफ हो गया है, तब आगे देखिए क्या होता है। ठीक है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के तौर पे आते हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पे भाई इनका पहले से बीजेपी का गठबंधन चल रहा था कि नीतीश ही रहेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि नीतीश जी 2005 में जब आए थे तो भारी बहुमत से आए थे, 2010 में भी इनका अच्छा स्कोर रहा था, तो बड़े पार्टी और बड़े भाई के तौर पे इनको चलाता रह गया। अब दोबारा अगर स्थिति वैसी हुई तो क्लियर है कि बीजेपी का ही बिल्कुल मिला। डायरेक्ट वो ये नहीं आपको बोले थे कि आपके अकाउंट में 15 लाख ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो डेवलपमेंट का हिस्सा है, जिसे मान लीजिए किसान निधि से हुआ, शौचालय से हुआ, आवास से हुआ, तो वो एक तरीके से आपको इनडायरेक्ट में मिल रहा है। ये कभी नहीं कहे थे कि आपके अकाउंट में 15 लाख भेज दिए जाएंगे। सालाना 2 करोड़ नौकरी भी बोले थे, क्या मिला? देखिए, नौकरी की तो कहें तो नौकरी अभी वैसे ही चल रही है। ठीक है, एक बात और बताइए, हमारे प्रधानमंत्री का एक वादा और था कि हर एक गरीब को 2022 तक छत की मकान मिलेगी। हाँ, मिली है। अब पूरा तो मैं डाटा नहीं है मेरे पास कि मैं कितना करोड़ है कि आपको एक्चुअल बता सकूं कि इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने लोगों को मिला, लेकिन समथिंग 6 से 8 करोड़ के बीच में डाटा है।
आखिर मोदी जी के रोजगार पे सवाल क्यों उठता है बार बार? युवा के रोजगार ही नहीं देते। रोजगार मिल रहा है और अभी भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें कुल्ची वाले, ठेले वाले, लघु उद्योग वाले बैंक से लोन लें, अपना पेपर जमा करके लोन लें, जिसपे 30% तक सब्सिडी मिल रहा है। 30%, यानी अगर मैं 1 लाख ले रहा हूं तो उसमें 30,000 मेरा साइड हो जाएगा, मुझे 70,000 का बैंक को जमा करना है। तो अगर आप इससे भी नहीं करना चाहे, देखिए मैं भी गाड़ी लेके चला रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं भी लोन लेके गाड़ी लेके चला रहा हूँ ऐप में, तो चला रहा हूँ, चलवा रहा हूँ। तो आदमी करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन यहाँ क्या है कि हमको चाहिए तो बड़ा ही चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, ये स्थिति है। आप चाचा 2024 में किन्हें देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? हमारे लिए तो ये मोदी जी हैं। मोदी जी। आखिर मोदी जी क्यों देखना चाहते हैं? मोदी जी है, बस अच्छा है, वो जब सब देख रहे हैं। अच्छा, मोदी जी अच्छा है इसलिए आप देखना चाहते हैं? हाँ बस। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी बोले थे कि 15 लाख मिलेगा, क्या मिला? अरे मुझे नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्टली तो मिल ही गया। कैसे में मिल गया, एग्जाम्पल में बताइए। बहुत सारा है एग्जाम्पल, इस तरह तो हम बता नहीं सकते हैं, उतना हम ये नहीं है। आप 2024 में किन्हें देखना चाहते हैं? मुकेश सहनी को मुकेश सहनी को। अच्छा, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री के प्रधान रूप में हम देखना चाह रहे हैं राहुल को। राहुल गांधी को। क्या राहुल गांधी अभी तक तो उनका पीएम चेहरा ही क्लीन है, वो आपको खड़गे जी को अध्यक्ष बना अरे ठीक है, लेकिन कोई जो है कि नवयुवक प्रधानमंत्री रहेगा तो बढ़िया काम करेगा, नवयुवकों के लिए सोचेगा। अच्छा, आपको राहुल गांधी नवयुवक दिख रहे हैं? नवयुवक ही है, अगर मोदी की तुलना में देखा जाए तो नवयुवक है। मोदी की तुलना में देखा जाए नवयुवक। आखिर आप मोदी जी से इतना दूरी क्यों बना रहे हैं आप? बेरोजगारी इतना फैला दिए हैं तो क्या करेंगे, बेरोजगारी है, महंगाई है, लोग तो आपको 5 केजी राशन दे रहे हैं ना? अरे राशन हम ही से लेके दे रहे हैं ना, जीएसटी इतना लगाए हैं, बढ़ा दिए हैं हर चीज पे। कभी जीएसटी भोजन पे नहीं, खाने की चीजों पे नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब तो लगा दिए हैं। अब हम ही से ले रहे हैं, हम ही को दे रहे हैं, तो क्या फायदा हमको? क्या इंडिया अलायंस से सभी पार्टी का समर्थन होगा राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए? होना चाहिए, होगा या नहीं होगा? ये हम नहीं बता सकते, लेकिन होना चाहिए। एक बात बताइए, समझदारी दिखाएंगे, पार्टी वाले समझदारी दिखाएंगे तो होना चाहिए। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस से राहुल जी को होना चाहिए, क्या राहुल गांधी जब पीएम चेहरा, अभी तक उनका 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, अभी तक पीएम चेहरा ही क्लियर नहीं किया जा रहा? मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, पार्टी जो करे पार्टी के ऊपर है। कांग्रेस क्या करना चाह रही है, क्या करवाएगी। आप किन्हें देखना चाहते हैं सर 2024? भारतीय जनता पार्टी, आखिर क्यों? वो सब कुछ कर रही है बस सर। क्या कर रहे हैं सर? सर बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए सर। आज जब से हम छोटे थे ना, सबसे पहले हम लोग अपने इष्ट देवता का कार्य लेते, जो हमारे इष्ट देवता राम, श्री राम, जब से छोटे थे ना, उसमें हमेशा एक ही बात सुनते थे क्या ना, श्री राम मंदिर। हमारे हिंदू धर्म पे बहुत अत्याचार हुआ, आज हमारा हिंदू धर्म में राम मंदिर बनना, जो पूरे हिंदुस्तान का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जो हिंदुस्तान की शान बनेगा आगे चलकर। आपने बोला सर कि हमारे हिंदू धर्म में हिंदुओं को बहुत अत्याचार हुआ, क्या अत्याचार हुआ? जब राम मंदिर के बात चल रहे थे कोर्ट में, तो उसमें जितना भी दंगे हुए, जितना भी लोग मार खाए, सब हिंदू मार खाए थे। इतना दंगे हुए, सब हिंदू मार खाए? हाँ खाए थे नहीं भाई। 6 दिसंबर 1992 में जो कार सेवक गए थे वहाँ पे, वो क्या हुआ, हेलीकॉप्टर से गोली चलाएगा। हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसी भी आस्था पर हेलीकॉप्टर से गोली नहीं चला है। कार सेवकों को मार दिया गया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जब रामलीला मैदान में लोग गए थे कि गौ हत्या बंद करो, तो वहाँ पे उन लोगों को गोली मारा गया। करपात्री जी वहीं पे न शराब दिए थे इंदिरा गांधी को कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो तुमको 2-2 सीटों के लिए मतलब ये कर देगा कि 2 सीट नहीं मिलेगा। आज कांग्रेस का लाला पड़ रहा है ना, एक वोट के लिए लाला पड़ रहा है। यहाँ जा रही है, जनेऊ पहन रही है, टीका लगा रही है। क्यों लगा रही है भाई? जो किए हो उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, गौरक्षक कर रहे हैं, गौरक्षक में तो बहुत सारे बीजेपी के भी कुछ लोग हैं जो गौ बीफ बेचते हैं। तो मैं उन लोगों को सही बोल रहा हूँ, जो कर रहा है गलत कर रहा है, उसके साथ गलत होगा ही होगा। मैं ये नहीं बोला कि वो सही कर रहा है, मैं बोला सही कर रहा है। जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। किसी भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वो किसी भी धर्म की हो। आज मेरे सामने एक भाई मिले बीजेपी को खुले छूट, नहीं, खुले आम समर्थन कर रहा है। बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा। मेरी बात एक सुनिए, आप इतना बीजेपी के समर्थन कर रहे हैं तो बीजेपी के 5 कामें गिनवा दीजिए। अरे महाराज कितने बार सुन लीजिए, तो किस सेक्टर में आप सुनना चाहते हैं? गरीब जनता के लिए गिनवाइएगा। गरीब जनता के लिए सड़क योजना गरीब जनता का है ना। सड़क गरीबों के लिए नहीं है, सड़क गरीबों के लिए नहीं है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना गरीबों के लिए नहीं है, राशन गरीबों के लिए नहीं है। सुनिए, हॉस्पिटल बना है, 15 एम्स बना है, वो गरीबों के लिए नहीं है। 700 मेडिकल कॉलेज बना है, वो गरीबों के लिए होता क्या भाई? कितना एम्स बना है? 15 एम्स बना है, 24 का प्रोजेक्ट है। कहाँ बना है सर? अपना दरभंगा में एक बन रहा है, अभी बन रहा है ना। हाँ, आपने बोला कि बना,
बन रहा है और भी मैं डेटा मेरे पास नहीं है इसका। हाँ, मेडिकल कॉलेज का बताइएगा तो मैं बता दूंगा। मेडिकल कॉलेज का सुन लीजिए, 750 करोड़ का पश्चिमी चंपारण में बना है, 680 करोड़ का मुजफ्फरपुर में बना है, हाजीपुर में बना है 800 करोड़ का। कितना बताए? 800 का डेटा तो हम नहीं बताएंगे ना भाई। हाँ, रोजगार पे बीजेपी फेलियर है। मैं आज भी बोलता हूँ रोजगार पे फेलियर। जो टारगेट था 2 करोड़ रोजगार देने का, रोजगार नहीं दे रही है। रेलवे जो रोजगार का हब माना जाता है उसमें लगभग 2 करोड़ वैकेंसी है, अगर सभी वैकेंसी फुल कर लिया जाए, लेकिन फुल नहीं करिए, रोजगार पे गलत है। और सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा काम कोई गवर्नमेंट नहीं किया। कौन सा सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया? सभी सेक्टर में। कौन सेक्टर में आप पूछना चाहते हैं? बोलिए, कौन सेक्टर में पूछना चाहते हैं? आप बोल रहे हैं हर सेक्टर में। सुनिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, गरीब जो समस्या, बिजली विभाग, जिस गांव में आज तक बॉल नहीं, एलईडी नहीं बना था, वहाँ पे किसके घर में एलईडी नहीं है? किसके घर में? जो लोग फैन झेलते थे ऐसे सबके नीतीश कुमार कह रहे हैं हम पहुंचाए। अरे भाई, तो हम कहाँ बोले कि सभी लोग कॉम्बिनेशन से होता है ना, कॉम्बिनेशन से होता है ना, कॉम्बिनेशन से होता है, सब लोग मिल के किए हैं। आप क्या देखना चाहते हैं 2024? क्या देखना चाहते हैं? इन्हें देखना चाहते हैं 2024 में प्रधान? हम भी पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री हमको मोदी लग रहा अच्छा। मोदी जी अच्छा लग रहे हैं, हाँ। इसलिए मोदी जी को देखना चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है इसलिए मोदी जी को देखना अच्छा लग रहा है। काम उसका अच्छा लगा। क्या काम अच्छा लगा? काम रेलवे देखे, हाईवे देखे, नल योजना, हाँ, नल जल योजना किसका है? केंद्र सरकार। बिहार सरकार। बिहार सरकार के कैसे है? आप पढ़िए बिहार सरकार की है। रुकिए ना, बिहार सरकार के, चलिए बिहार सरकार के। और कोई आरू गैस किसका है? हाँ, ये केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार का। हाँ, और काम गिनाइए ना। नहीं, ये मोदी जी जो 10 साल में काम किए हैं वो देश के तरक्की के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, और आगे भी आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। विपक्ष वाले कह रहे हैं देश को कर्ज में ठेला जा रहा है। नहीं, विपक्ष कर्ज कहाँ है? कुछ कर्ज जो भी विकसित देश हो रहे हैं, आप अमेरिका का, जापान का, जीडीपी पे कर्ज उनका रहता है। तरक्की करेंगे तो आप कर्ज वो लेना पड़ेगा, उसके लिए वो रहता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कर्ज है तो जीडीपी के हिसाब से कर्ज है। जीडीपी तो भी बढ़ रहा है अपने देश का, और जीडीपी बड़ा भी है। आप 10वीं व्यवस्था थी हम लोग की, अभी 5वीं हो गई है। मोदी जी आएंगी, तीसरी हो जाएगी। बिल्कुल, तो देश तरक्की कर रहा है। और अब बिहार के, खासकर बिहार के लोगों से तो हम कहना चाहेंगे कि जात पात से ऊपर उठ के मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए। और बिहार पिछड़ा है, इसका कारण भी है जात पात। 30 साल से नीतीश कुमार और लालू यादव जी थे, क्या हुआ? फिर भी पिछड़ा है तो कुछ तो कारण होगा भैया। तो कारण है ये जात पात। बिहार के लोगों को बीजेपी के साथ जाना ही पड़ेगा, तभी इसका विकास होगा, तो अभी बिहार का कल्याण होगा। नहीं तो हम लोग जात पात करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। सब राजनीति करते रहिए, कुछ ना होगा। आप गुजरात को देखिए, चाहे हम लोग पहले, आप देखिए बिहार और यूपी को हम लोग बराबर देखते थे, अभी बिहार से कितना आगे यूपी निकल गया। कारण है उसका कि वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, योगी शासन है, अपराधी कंट्रोल में है, सब चीज ठीक चल रहा है, सेंटर का सहयोग है। और यहाँ हम लोग का है कि उधर सेंटर में कुछ रहेगा, हम लोग किसी और को यहाँ बना देंगे और बाद में जात पात करते रहेंगे। तो ये जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा बिहार के लोगों को, तभी विकास होगा। लेकिन एक बात बताइए, मोदी जी युवा को रोजगार दे रहे हैं। देखिए, रोजगार आप किसको समझ रहे हैं कि रोजगार किसको? अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट करना पड़ेगा। प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। पैकेज देखिए, अगर लोगों का अगर प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो रोजगार अगर मान लीजिए साल में 50,000 लोगों को रोजगार देने से काम चलेगा क्या? यहाँ जनसंख्या कितना है? तो ये आपको देश के तरक्की के लिए प्रॉपर व्यवस्था, जो मोदी जैसे गुजरात को ही देखिए, क्यों तरक्की किया? वहाँ सब लोग सरकारी नौकरी करते हैं क्या? अभी बिहार के लोग, हम लोग इतना राजनीति करते हैं और मोदी जी को गाली देते हैं। मोदी जी जहाँ मुख्यमंत्री थे वहीं जाते हैं हम लोग कमाने। लेबर सप्लायर हो गए हैं बिहार के लोग। शर्म नहीं आना चाहिए बिहार के लोगों को। तो अभी क्या है कि बिहार में जात पात से ऊपर उठ के मोदी जी को मजबूत करना ही पड़ेगा इस तरह की बिहार के तरक्की के लिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर वही हाल होगा। करते रहे हम लोग जात पात की, हम यादव जी हैं, हम कुर्मी हैं, हम ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं, कुछ नहीं होगा। इससे ऊपर उठना पड़ेगा, देश का तरक्की तभी संभव है। मोदी जी का ही वादा था सालाना 2 करोड़। साहब, सालाना 2 करोड़ क्या सरकारी नौकरी बोले थे क्या? नहीं बोले थे। प्राइवेट में आप मुद्रा लोन देखिए, मुद्रा लोन दे रहे हैं और लोगों को प्राइवेट भैया 2 करोड़ रोजगार ही आप बताइए। अरे भैया, आपको सरकारी नौकरी चाहिए क्या? नहीं, रोजगार बताइए। रोजगार कैसे नहीं है? आप फ्री में, आप देखिए, चाय बेचने वाला, ठेला लगाने वाला, ऑटो चलाने वाला, किसको नहीं रोजगार है साहब? कौन आदमी यहाँ जो यहाँ खड़ा है, बताइए कौन आदमी नहीं कुछ ना कुछ काम कर रहा है? अब सब IAS ही बनेंगे क्या? बाकी लोग क्या करेगा साहब? और यहाँ खड़ा है, पूछिए कौन, सब लोग